नमस्ते मम्मी। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मम्मी। यहाँ पे सब मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मेरी सासू माँ, वो तो मेरा बहुत ध्यान रखती है मम्मी। हाँ। क्या वीडियो कॉल? मम्मी वो ना, मैं अभी बाहर आई हूँ, खाना खाने आई हूँ रेस्टोरेंट में, तो अभी वीडियो कॉल नहीं कर सकती। मैं घर जाके आपको वीडियो कॉल करूँ? हाँ मम्मी, मैं घर जाके आपको कॉल करती हूँ। ठीक है मम्मी। जरा तो बेटा, एक बार रुकना। जी। तुमने अपनी माँ से झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी सास तुम्हारा इतना ख्याल रखती है और तुम रेस्टोरेंट में खाना खा रही हो? तुम इतना भारी सामान लेके इस हालत में जा रही हो, हैं? झूठ क्यों बोला अपनी माँ से? क्या हो बेटा, रोते नहीं, बताओ मुझे। मेरे पापा ने मेरे भाई की शादी के लिए 2 लाख रुपए लिए थे मेरी सास से, जो वो आज तक लौटा नहीं पाए। उसी बात का गुस्सा मेरी सास मुझ पर निकालती है, मुझसे सारा काम कराती है, मेरी ऐसी हालत में भी। चुप हो जाओ बेटा, रोते नहीं है। हे भगवान, एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? दीदी, मेरा नाम नेहा है। मेरे हस्बैंड भी मेरी सास का ही पक्ष लेते हैं, मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते। मैं क्या करूं? बेटा, अब तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चिंगारी कन्नड़ तेरे साथ है। मैं भी देखती हूँ तुझे कौन किस तरीके से सताता है। अच्छा ये बता बेटा, मैं तेरे साथ अगर तेरे घर चलूँ तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है? सोच कर ये बता ना, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं। पहलवान, सामान ले ले बेटा। चलो जरा मुझे अपना घर बताओ तो। आराम से चलना बेटा। ले बेटा, खाना खा ले। अरे रुको माँ। क्या है बेटा, तू दिन पर दिन कितना कमजोर होता जा रहा है। खाना वाना भी नहीं खाता, सारा दिन इस मोबाइल में लगा रहता है। और ये महारानी कहाँ है? अभी तक राशन लेकर नहीं आई। आने दे, इसकी ना खबर लूंगी मैं आज। अरे कलमुही, तू खाली हाथ कैसे आ गई? राशन कहाँ है? अरे बोल ना। अरे बोलती क्यों नहीं है? माँ कुछ पूछ रही है। अरे बता ना, राशन कहाँ है? राशन कहाँ है? बोल। ये 2 नमूनों को कहां से पकड़ के ले आई? कौन है ये लोग? जुर्म और अन्याय जहां होता है वहीं पहुंच जाती हूं मैं। चिंगारी कहते हैं मुझको। तुम जैसे को सबक सिखाने का काम करती हूं मैं। और सुन, ये बेहुदा कविता कहीं और जाकर सुनाना। चल छोड़, निकल यहाँ से। सुन, इस कविता का राइटर भी मैं हूं, डायरेक्टर भी मैं हूं और एक्टर भी मैं हूं। चल तुझे हिंदी में समझाती हूं तो ये समझ, इस कविता के नायक भी मैं हूं और खलनायक भी मैं हूं, समझा? पहले मुझे ये बताओ, तुम दोनों इस लड़की के ऊपर तुम दोनों मिलकर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? तू बढ़िया ये बता, एक तो तेरे वंश का ऑलरेडी इसने बोझ उठा रखा है, ऊपर से तू इसको सामान का बोझ उठवा रही है, हैं? बोल। एक बात बता, तू इसकी हिमायती क्यों बन रही है? अरे ना तो आदमी है ना औरत है। हाँ? तूने सही कहा, ना मैं आदमी हूं और ना ही औरत। मैं पता है कौन हूं? चिंगारे कन्नड़। और दूं इंट्रोडक्शन या काफी है तेरे लिए? बोल। ए चिंगारी, सुन, इसके बाप ने हमसे 2 लाख रुपए लिए हैं, जो कि अब देने का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए हम लोग इससे काम करा रहे हैं। एक बात बता, पैसे इसके बाप ने लिए ना, तो तुम इसके ऊपर अत्याचार करके पैसे वसूलोगे? कौन से कानून में लिखा है ये? बोल। दीदी, लगता है इनकी बेटी कोई नहीं है, तभी इस बेचारी के ऊपर जुल्म करते हैं इतना। अरे नहीं नहीं, मेरी 2 बेटियां हैं और मैंने ना बहुत अच्छे घर में उनकी शादी की है। राज कर रही है, राज। वाह, कितने खुशमन से बोल रही है ना कि 2 बेटियां और राज कर रही है। तो ये बता बुढ़िया,
ये तू दूसरे घर की बेटी को लाके अपने यहाँ नौकर जैसा व्यवहार कर रही है? तेरे अंदर ममता नहीं है क्या? बोल। अरे छोड़ ना, ज्यादा हिमायती बन रही है तो उतार दे उसका कर्जा। ये बता कितना पैसा बताया तूने? अबे तेरे को बताया ना, 2 लाख रुपए। 2 लाख? पहलवान 2 लाख दे तो इसको। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है, 2 लाख बोल रहा हूँ, 2 लाख नहीं। अबे साले तुम इतने बेईमान हो ना कि तुम्हारे मुंह से लाख भी लाख जैसा ही निकल रहा है। मन तो कर रहा सालों को 2 लाख मारूं मैं। बेशरम कहीं के। दीदी आप चले जाइए यहाँ से। इन लोगों के मन में बिल्कुल भी दया नाम की चीज़ नहीं है। मेरी किस्मत में जो होना है वो तो होके ही रहेगा। बेटा किस्मत के सारे बुज़दिल जिया करते हैं। जिंदा दिल इंसान अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। पैसे मैं दे रही हूं उन दोनों को, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे 2 लाख के बदले तो मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। दीदी ऐसे लोगों को क्यों भगवान ऐसा बनाता है? वो इसलिए बनाता है पहलवान, ताकि ऐसे लोग इस जन्म में ऐसे ही काम करें और अगले जन्म में सुअर बन के पैदा हो, ताकि इन जैसे लोगों का नाम लेने पे ही उपकाई आने लगे। ओए तू हद से आगे बढ़ रही है। तू भूल रही है कि इस वक्त तू मेरे घर में खड़ी है। सुन बे, अभी चिंगारी शांत है। चिंगारी अगर भड़क गई ना तो आग लगा देगी तुझे उस तेरे शीश महल को। तू अपना पेटीएम नंबर बता, अभी पैसे ट्रांसफर करती हूँ तुझे 2 लाख। और सुनो दोनों, नताशा बेटी मेरे साथ रहेगी जब तक इसकी डिलीवरी नहीं हो जाती। हाँ हाँ ले जा इसे, मेरा भी खर्चा बचेगा डिलीवरी का। माँ जी कैसी औरत हैं आप? अपनी बहू के बारे में कैसी बातें कर रही हैं? मेरी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो आप ही का तो खून है, इस घर का वारिस है, और आप ऐसी बातें कर रही हैं। नताशा बेटा, जब लालच की हदें बेशर्मी की सरहद पार करने लगे ना तो रिश्ते ऐसे ही तार तार हो जाते हैं। मैं चाहूँ तो इन दोनों को अभी सबक सिखा सकती हूँ, सारे पैंतरे पता है मुझे। लेकिन तेरी तो जिंदगी पहले से ही नरक है। मैं नहीं चाहती कि तू इस नरक में और रहे। दीदी मेरी ज़िंदगी अभी नरक से कम है क्या? मेरे माँ बाप इस लायक नहीं कि मेरी डिलीवरी का खर्चा उठा सके। नताशा बेटा, इसलिए तो मैं तुझे अपने साथ ले जा रही हूँ। और तूने कैसे सोच लिया कि मैं तुझे तेरे माँ बाप के पास छोड़ूंगी? ओए चिरकुट, तूने अभी नंबर नहीं बताया। पहलवान फोन दे, बोल नंबर। लिखना 9810। चेक कर। देखना माँ, पैसे आए क्या? हाँ बेटा आ गया। आ गया ना? अब तुम दोनों कान खोल के मेरी बात सुन लो। आज के बाद से ये मेरी बेटी है। अभी तो मैं इसे साथ ले जा रही हूँ, लेकिन जब डिलीवरी होगा और बच्चा होगा ना, वापसी लेके आऊंगी इसी घर में, क्योंकि वो तो इस घर का वारिस होगा ना, मालिक होगा ना। अगर उसके बाद तुम दोनों ने अगर कुछ भी 3-5 किया, याद रखना जला कर राख कर दूंगी मैं। ध्यान रखना। चल बेटा। अच्छा वो भला टली। तुम दोनों ने ये बातें बोल के चिंगारी के अंदर की ज्वालामुखी को भड़का दिया। सुनो बे, अभी तो ये मैंने ट्रेलर दिखाया है। ज्यादा उड़े ना पूरी पिक्चर बना के रिलीज करूंगी। और वैसे भी जब चिंगारी की पिक्चर रिलीज होगी ना तो व्यूअर्स मिलियन और बिलियन में आएंगे, समझे क्या? चिंगारे, चिंगारे इज ऑन फायर। पहलवान, हाँ दीदी, रिक्शे वाला भी पता नहीं कहाँ रह गया। देखते हैं यहाँ तक कि नहीं। आ ही नहीं रहा। दीदी दीदी रिक्शा आ रहा। हाँ, आ रहा। इसको हाँ भेज दो। भैया रुको, बैठ कर लो। चलो भैया। बस भैया यही रोक दो। अरे इतने की क्या जरूरत है, हमारे साथ ही चलो। पूरे दिन का 2000 रुपये देंगे, खूब मजे करेंगे। हाँ हाँ, अरे कहाँ जा रही हैं आप? तो लड़कियों से भी सुंदर हैं। चलिए ना,
2,000 रुपया देंगे, समझ रही हैं, समझ रही हैं? सालो, बहुत देर से देख रही हूँ, तुम्हारी मर्दानगी कुछ ज्यादा ही उबाल मार रही है। तुम्हारा तो पानी निकालना ही पड़ेगा। हेलो तुम्हारे टांगों के बीच में जो आग भड़क रही है ना, पकड़ के ऐसा मरोड़ूंगी कि 7 जन्म तक औलाद पैदा नहीं कर पाओगे। तब से मैं तुमको देख रही हूँ। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। सही पीट रहे हैं ये, बहुत मजे ले रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। अब पिटो सालो। भाग जाओ, आज के बाद से किसी लड़की को छेड़ा ना, साले मैं किन्नर थी इसलिए बर्दाश्त कर दी, वरना यही मरोड़ दी होती। चल पहलवान, दोनों उठा, जाओ भैया। हाँ बाबू, क्यों रोका हमें? तुम्हारा नाम क्या है? तलवार हूं मैं, 2 धारी, और मेरा नाम है चिंगारी। बड़ा ही प्यारा नाम है तुम्हारा, चिंगारी। अच्छा चिंगारी, तुम ये रोज मांग के कितना कमा लेती हो? ये बाबू, इनकम टैक्स वाले हो क्या जो मेरा इनकम पूछ रहे हो? इनकम टैक्स वाला नहीं हूँ, मैं एक वीडियो डायरेक्टर हूँ। फटाफट डिजिटल कंपनी में वीडियो बनाता हूँ, अच्छी अच्छी स्टोरियाँ बनाता हूँ। तो मुझे एक किन्नर की ज़रूरत है। मेरी एक सीरीज़ है, उसमें मैं चाहता हूँ कि एक असली किन्नर रोल करे। और तुम्हारा अभी मैंने ट्रेलर देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो क्या तुम मेरी उस सीरीज़ में काम करना पसंद करोगी? एक्टिंग करनी पड़ेगी। बाबू, मुझे बचपन से एक्टिंग का शौक है, मैं जरूर करूंगी। अगर इज्जत वाला काम होगा तो मैं करूंगी। अगर मुझे कहीं दाल में काला लगा तो सबसे पहले तुम्हारे ढक्कन लगा के चली जाऊंगी, सोच लेना। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। ये मेरा कार्ड है, और कल सुबह 10 बजे फटाफट डिजिटल ऑफिस में आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। एक छोटा सा ऑडिशन है, वो पास कर लोगी तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का। ठीक है बाबू, मैं जरूर आऊंगी 10 बजे। जी। दीदी क्या माज रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। बाबू क्या बोल के गए? बेटा पहलवान, लगता है भगवान हमारे ऊपर मेहरबान हो गया है, सही कह रहे इसको हो, दया आ गई हमारे ऊपर। सही कह रहे हो। अगर ये काम हो गया ना कल मेरा, तो तेरी दीदी स्टार बन जाएगी और ये रोज रोज का भीख मांगने से छुटकारा मिल जाएगा। सही कह रहे हो दीदी। चल चलते हैं, कल की तैयारी भी तो करनी है। हाँ सही ठीक है, कह- चल। अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाऊंगी मैं। हाँ। समाज के ठेकेदारों से मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, क्या हम किन्नरों को समाज में जीने का अधिकार नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? अगर ये समाज हमें इंसान नहीं समझता तो ये बता दीजिए हम जाए तो जाए कहाँ? हम इसी समाज के ही हैं। हम ना नर में आते हैं और ना ही नारी में। हम इसी समाज के किसी न किसी के घर में पैदा होते हैं और ठुकरा दिए जाते हैं। जिस घर में हम पैदा होते हैं वो ये बताना भी नहीं चाहता कि उसके घर में एक किन्नर पैदा हुआ। अरे समाज वालों, हम इसी समाज की देन है, क्यों हमसे इतनी नफरत की जाती है? जरा सोचिए, हम जिस घर में पैदा होते हैं हमारे बाद उस घर में एक लड़का भी पैदा होता है, साथ साथ हम दोनों जवान होते हैं। तो ये बताइए कि हम दोनों का क्या रिश्ता रहा, भाई भाई का या भाई बहन का? और वही लड़का किसी गली किसी नुक्कड़ पर हमको छेड़ता है और कहता है कि चल एक रात के तुझे 2,000 रुपए दूंगा।
बताइए क्या रिश्ता रहा हमारा। अरे बहुत सारी किन्नरे सहेलियां हैं मेरी, जिसको मैं अच्छे से जानती हूँ और समाज भी जानता है। एक बार तो क्या हुआ कि एक मेरी सहेली के बाप ने ही उसे पूरी रात के लिए 1000 रुपये बुलवाना चाहा। अरे समाज के धोखेबाजों, कम से कम इतना तो सोचो कि हम इसी समाज की देन है। बस एक अंग विशेष ना होने का हमें सब अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। हमारे सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। जो माँ बाप हमें पैदा करते हैं वो हमें ठुकरा देते हैं। आखिर क्यों क्यों? है किसी के पास जवाब? है जवाब? मैं जानती हूं किसी के पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है, और जब समाज ने जवाब नहीं दिया तो मैंने, यानी कि खुद चिंगारी किन्नर ने उस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू कर दिया। उन नीच और कमीनों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाने का काम शुरू कर दिया। वेल डन चिंगारी, बहुत खूब। आज मुझे मेरी सीरीज के लिए चिंगारी नाम की किन्नर मिल गई है। अब मैं इसकी शूटिंग शुरू करूंगा सर। तो आप लग जाओ और ये सीरीज पे जो भी आपको चाहिए सब मिलेगा। और चिंगारी इसी तरह तो धुआं निकालती है। फटाफट की पूरी टीम, सब कुछ तुम्हारे साथ है, कोई चिंता नहीं। पूरा पैसा मिलेगा, पूरी फैसिलिटी मिलेगी, जो तुम चाहोगे वो मिलेगा। और डायरेक्टर साहब काम फटाफट शुरू कर दो और किसी चीज़ की कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। चिंगारी दीदी जिंदाबाद, चिंगारी दीदी जिंदाबाद, चिंगारी दीदी जिंदाबाद, चिंगारी दीदी जिंदाबाद, चिंगारी दीदी जिंदाबाद। जिंदाबाद। आओ। चलो। मैडम जी बिरयानी कैसी लगी आपको? एक नंबर, बहुत टेस्टी है। और कुछ दूं, प्याज वगैरह, दही प्याज? ओ मुरारी लाल की पूछ, 2 प्लेट बिरयानी लगा। अभी लगाता हूँ। चटनी और सलाद अलग से भी। आप लोग थोड़ा इधर आ जाइए। क्यों बे, यहाँ का टोल टैक्स लग रहा है क्या? यहाँ पर मैडम जी खड़ी है ना, इसलिए। अरे तुझे बड़ी मैडम की चिंता हो रही है, हम तेरे ग्राहक ना आ गया। चल जल्दी बिरयानी लगा। जल्दी करना। मलकान जी जी गाड़ी रोक। क्या हुआ दीदी? देखना गर्मा गर्म बिरयानी बना रहा है, आते हैं फिर चलेंगे। ठीक है दीदी। लगा गाड़ी यहीं पे। बेटा 2 प्लेट लगाना। जी दीदी लगाता हूँ। भैया मेरे में थोड़ा प्याज ज्यादा डालना। ओके भैया जी। क्या कलर है, और गरम बहुत है। ना बहुत चटपटी बना रखे यार। भैया ये क्या बकवास कर रहे हो? चुपचाप से खाओ ना। दीदी भैया फुल प्लेट। जहाँ भी जाते हैं कोई ना कोई भसौड़ी हो ही जाती है। भाई किसको बोल रही है? तुम्हें। मलकान चिंता मत कर, तेरी चिंगारी दीदी के पास ना ऐसी भसूड़ियों का परमानेंट इलाज है। तू बस देखता जा, फिर देख मैं क्या करती हूँ अभी। चल हमने मान लिया तुझे अपनी बहन, मगर ये तो बता हमारे जीजा कितने बना रखे हैं? चुप। बताओ बताओ। बिल्कुल चुप, मुंह बंद। Shut up। भैया शांति से खाओ ना, आप लोग क्यों लड़की को छेड़ रहे हो? अरे तुझे बड़ी चर्बी चढ़ी है, तू बहुत इसका हिमायती बन रहा है। नहीं जानता है हमें कौन है हम? ये कॉलोनी मेरे बाप ने काटी हुई है, और इस कॉलोनी के जमींदार हैं हम। सॉरी भैया, मैं भी लगवा दूंगा तेरा ठेला बेला यहीं पे। नहीं, और आइंदा से याद रखियो। माफ कर दीजिए। हवा आना लाइन पे। सॉरी भैया। बहुत चिंता कर रहा मैडम की। भैया कितने पैसे हुए आपके? 400 रुपये हुए मैडम आपके। ले लीजिए भैया। बदतमीज। सालों तुम्हारी सारी जिम्मेदारी पिछवाड़े में डाल के ढक्कन लगा दूंगी और नंगा करके पूरे मोहल्ले में गधे पे घुमाऊंगी। जानते नहीं हो कौन हूं मैं? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। अगर हम दोनों को खरोच भी आई ना तो तुझे यहीं फाड़ के रख देंगे। तू जानती है हमारा बाप कौन है? जहाँ का जमींदार है, जमींदार तेरा चीथड़े उड़ा देगा, चीथड़े। सालों
चीते तो मैं उड़ाऊंगी तुम दोनों के। अपने आप को जमींदार की औलाद बोलते हो? जानते हो जमींदार कौन होते हैं? जमींदारों को तो भगवान का दर्जा दिया जाता है। वो यूं लड़कियां नहीं छेड़ते और ना ही किसी गरीब के पैसे खाते हैं। आई बात समझ में? सालो तुम दोनों कलंक हो अपने माँ बाप पे। अगर ये लड़की अभी चली जाती पुलिस स्टेशन ना तो तुम्हारी जमींदारी और दादा परदादाओं की इज्जत यहीं धरी की धरी रह जाती। आई बात समझ में? सालो बिरयानी वाले के पैसे दिए नहीं जाते और अपने आप को जमींदार बोलते हो। जमींदार तू है ऐसी जमींदारी पे। आते साले जमींदारी का रौब जमाने। रौब। हमें माफ कर दो चिंगारी जी, हम अपने बाप दादा की कमाई पे कुछ ज्यादा ही घमंड करने लगे थे। चिंगारी जी हमें माफ़ कर दो, हम पैसों के घमंड में आगे ये सब करते थे, आज के बाद नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दो। अरे घमंड करना है ना, इंसानियत का घमंड करो, शराफत का घमंड करो, बेटी बहुओं की इज्जत बचा के उस पे घमंड करो। ये पैसों का घमंड लोगों को डूब मारता है। आई बात समझ में? चलो भागो यहाँ से। सॉरी। सही हुआ सालों के साथ, हमेशा आकर के दुकानदार वालों के साथ बदतमीजी करते थे ये अमीर बाप की औलाद साले। ठीक हो बेटा? मैं ठीक हूँ दीदी, थैंक यू दीदी। अगर आप टाइम से नहीं आती तो पता नहीं क्या होता मेरे साथ। जाओ घर जाओ। अरे मलकान चल यार, बिरयानी अधूरी रह गई है, चल भी करते हैं। चलो चलो बधाई निकालो, बैसाखी आने वाली है ना। चिंगारी किन्नर खुद चल के आई है बधाई देने। चलो निकालो। अरे बाबू देख क्या रहे हो, निकालो जल्दी निकालो। कैसी है मेरी लल्ली? भगवान हमेशा खुश रखे, तुम्हारे घर में बरकत दे और लल्ली हमेशा खुशहाल रहे तेरा परिवार। चल पहलवान। दीदी हाँ भगवान से दुआ करना कि मेरा घर उजड़ने से बच जाए। क्यों बेटा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बताओ क्या हुआ है? बोलो बेटा बोलो। दीदी आप तो देख रही हो ना, अपनी नौकरी काम धंधा छोड़कर अपनी बच्ची को संभाल रहा हूँ। इसकी माँ कहाँ है? हो गई दीदी कहीं। होगी कहीं मतलब? दीदी कहीं एंजॉय कर रही होगी किसी बियर बार में, डांस बार में या किसी हुक्का बार में। सुबह सुबह निकल जाती है और रात को 12-1 बजे घर आती है दीदी। बस उसे तो अब ये भी नहीं फर्क पड़ता कि उसका एक पति और बेटी भी है घर में। जो उसका मन करता है वो काम करती है दीदी, हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हो। फिर तू उसे रोकता या फिर बोलता क्यों नहीं है? दीदी बोलता हूँ तो बोलती है तेरी बेटी को जहर देकर मार डालूंगी। मैं बस अपनी बेटी का चेहरा देखकर शांत हो जाता हूँ दीदी। फिर ऐसे लड़के से तूने शादी क्यों की? बस दीदी छोड़िए ना, आप अंदर आइए। आ तो पहलवान। आ बेटा। दीदी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी लेकर। अरे नहीं नहीं, चाय पानी की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ बैठो आप। आपने बताया नहीं कि आपने ऐसे बिगड़े लड़के की शादी क्यों की? दीदी अब क्या बताऊं मैं आपको, ये मेरी माँ बाप की पसंद से मैंने शादी की थी। मैंने तो लड़की को देखा भी नहीं था और अब आप देखिए ये सब भुगतना पड़ रहा है मुझे। दीदी ऐसी भसूड़ी तो पहली बार देखने को मिली है। सही कह रहा है पहलवान। नाम क्या है तुम्हारी बीबी का? श्रेया नाम है दीदी उसका। श्रेया। बेटा इधर आना। चल। नाम क्या है आपका? चिंकी। बड़ा प्यारा नाम है। आंटी आप मेरी मम्मी को जानती हो? हाँ बेटा मैं आपकी मम्मी को जानती हूँ। आप मम्मी को बोलना कि हमें छोड़ के मत जाओ। हाँ बेटा मैं जरूर बोलूँगी, छोड़ के ना जाऊँगी। दीदी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मेरा और मेरी बच्ची का क्या होगा। चिंता मत करो भैया तुम, अभी चिंगारी दूसरों घर में बाद में बधाई लेगी। सबसे पहले तुम्हारे घर का सॉल्यूशन करके जाएगी अब ये। बस यार अभी घर पे आई हूँ। हाँ मैं बस 5 मिनट में अभी आई, कपड़े चेंज करके। ठीक है कहीं जाने मत जाना। ओके बाय। दीपक वो जरा वार्डरोब की चाबी देना। कहाँ जाओगी तुम? दीपक तुम्हें कितनी बार बोला है, मुझे रोका टोकी बिल्कुल पसंद नहीं है।
लाओ चाबी दो। ये तुम्हारी बीवी? जी दीदी। चाबी दो जल्दी। यहाँ पर रहोगे आप, मेरे साथ खेलोगे? जा अपने बाप के साथ खेल। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे चाटा मारा, तू है कौन? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरी जैसी बिगड़ी नस्ल को सुधारने का काम करती हूँ मैं, समझी? तू मुझे सुधारेगी? हाँ, पहले जा जाके अपनी नस्लों को सुधार। बड़ी आई चल के मुझे सुधारने वाली किन्नर कहेगी। दीदी ये बिगड़ी हुई नस्ल की घोड़ी है, इसे सही से सबक सिखाओ। सही कह रहा है पहलवान, ऐसी बिगड़ी नस्ल की घोड़ी को लगाम कैसे लगाना है ना, ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। दीपक भैया, इस घोड़ी को लगाम लगाने में अगर इसकी हाथ पैर टूट जाए कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं दीदी, मुझे कैसा इतराज है, जो आपको सही लगे वो आप कीजिए इसके साथ। छोड़ो और छोड़ो। ये बता, आज के बाद से बारिया कलम में जाएगी तू? बोल, वरना ये तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तेरी बना के दिखाऊंगी अभी, जल्दी बोल। नहीं दीदी, माफ कर दो, कभी नहीं जाऊंगी। मम्मी को छोड़ दो। नहीं बेटा, तेरी मम्मी को तब तक नहीं छोड़ूंगी ना जब तक ये सुधार नहीं जाए। जल्दी बोल बोल बोल, जल्दी। जाएगी? नहीं दीदी, मुझे माफ कर दो, मैं कभी नहीं जाऊंगी। दीदी वो कहावत तो सुनिए ना आपने कि कुत्ते की पूंछ को 20 साल पाइप में भी रखो तो वो सीधी नहीं होती। चिंगारी ने अच्छे से अच्छे पिघड़ैल को सीधा किया है। चिंगारी के गुस्से की आग में तो टेढ़ा मेढ़ा लोहा भी सीधा हो जाता है, तो इसकी क्या औकात है? वो जाएगी जाएगी आज के बाद, जल्दी बोल। दीदी प्लीज माफ कर दो, मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगी अपनी। तुझे ऐसे तो माफ नहीं करूंगी मैं, कसम खा तू कि आज के बाद से तू दारू नहीं पिएगी और ये नाइट क्लब वगैरह में जाना बंद करेगी। जल्दी बोल। खाती हूँ दीदी, मैं कभी नहीं जाऊंगी। दीदी ये ऐसे नहीं सुधरने वाली। नहीं दीपक भैया, ये चिंगारी का हाथ है, और चिंगारी का झापट जिसके ऊपर पड़ा है ना, अच्छे से अच्छा सुधर गया है। सुन, पहली और आखिरी दफा समझा के जा रही हूँ, आज के बाद से अगर तू नाइट क्लब वगैरह में गई ना, जहां मिलेगी ना वहीं पेट्रोल डाल के जला दूंगी तुझे, याद रखना। इधर आ बेटा। देखा, कहा था ना मैंने कि तेरी मम्मी को जब तक नहीं छोड़ूंगी ना, जब तक वो सुधर नहीं जाए। सुधर गई नहीं तेरी मम्मी, अभी तेरे साथ खेलेगी भी और प्यार भरी बातें भी करेगी। ठीक है बेटा, हमेशा खुश रहे। चल पहलवान। दीदी इस बार सही जगह में घर लिया। तू सही कह रहा है पहलवान, शहर की भीड़ भाड़ से दूर एकदम शांत माहौल है, यहाँ बहुत सुकून मिलता है। दीदी शहर के लोग कितने गंदे होते हैं। बेटा गंदे लोग तो हर जगह पाए जाते हैं, क्या शहर और क्या गांव। लेकिन यहाँ के लोग बड़े भोले भाले हैं। भोलापन तो स्मार्टफोन के आने के बाद से इस दुनिया से गायब हो गया बेटा। स्मार्टफोन ने लोगों को चालाकी सिखा दी, झूठ बोलना सिखा दिया। अब तो 5 साल का बच्चा भी, उसके चेहरे पे भी भोलापन नहीं दिखता। सही बोल रहे हो दीदी। न जाने आने वाली पीढ़ी कैसे रहेगी, कपड़े लत्ते भी पहनेगी या फिर अपने जन्मजात वाले पोजीशन में ही घूमेगी। दीदी दिनों दिन नंगापन बढ़ता ही चला जा रहा। और तुझे पता है आजकल के बच्चों को आरती, चालीसा, गायत्री मंत्र कुछ भी याद नहीं है। मुन्नी बदनाम हुई, सबसे सुन लो, मंदिरों में ढोल नगाड़े घंटी बजाने के लिए भी आजकल मशीनें लगी हुई हैं। इन मुंहों के पास इतना भी वक्त नहीं है कि सुबह शाम जाकर भगवान की आरती लेके आए। हाँ दीदी, मंदिरों में जाने के लिए कोई राजी नहीं। अच्छा एक काम कर, तू जल्दी काम निपटा और खाना बनाना है तुझे। इस दुनिया का हर एक इंसान कमा कमा के इसलिए जोड़ रहा है कि ताकि अपनी सारी कमाई किसी और को दे सके। ये पकड़, मोटर बंद करके आता।
कमाओ कमाओ, जी भर के कमाओ। कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं बचने वाला। ये बूढ़ा पागल तो काफी समझदारी की बात कर रहा है। बाबा, आप कौन हैं? मैं कौन हूं? ये तो मैं नहीं जानता। तुम कौन हो? तुम जानते हो? बाबा, मेरा नाम चिंगारी है और मैं एक किन्नर हूँ। चिंगारी? चिंगारी नाम तो तुम्हें किसी अपने ने दिया होगा। ये तो तुम्हारे इस शरीर का नाम है। असल में तुम कौन हो नहीं पता ना? बता सकती हो? नहीं ना? अपना पता नहीं और दूसरों के बारे में जानना चाहते हो। बाबा, तुम्हारी बातों से लगता नहीं कि तुम पागल हो। सच सच बताओ, तुम्हारी हालत कैसे और क्यों हुई? खाना खिलाओगी? है? खिलाओगी खाना? हाँ हाँ, खिलाऊंगी ना। पहलवान, ओ पहलवान। जी दीदी। जा, बाबा के लिए खाना प्लेट में लेके आ। ठीक है। बाबा, तुम्हारी ये हालत कैसी हुई जानना चाहती हूं मैं। मैं भी उन लोगों में से था जो दूसरों का हक छीन के, मजदूरों का खून चूस चूस के बेशुमार दौलत का मालिक बना और अपने बेटे को सारी जायदाद का मालिक बना दिया। मैं पागल नहीं हूं, पागल बना दिया गया, पागल बना दिया गया। तो क्या तुम्हारे बेटे ने तुमको घर से निकाल दिया? अब क्या कहूं, उसने निकाला या मैंने बेवकूफी की, सब कुछ तो उसी के नाम है, उसी के नाम। लो बाबा, खाना खाओ। बाबा, आपने बताया नहीं कि आपके बेटे ने आपको घर से क्यों निकाल दिया। हाँ, करोड़ों का मालिक था मैं, करोड़ों का। लेकिन क्या फायदा करोड़ों की दौलत का? लोगों से भीख मांग मांग कर खा रहा हूं, भीख मांग मांग कर खा रहा हूं। पूरी कहानी बताइए बाबा, हो सकता है मैं तुम्हारे काम आ सकूं। मेरे गमों की कोई दवा नहीं, क्योंकि मेरा अपना कुछ बचा नहीं। हम हालातों के नहीं, अपनों के सताए हुए हैं। हम अपना आशियाना खुद ही जलाए हुए हैं। अरे बेटा, तुझे पता है आज मैं बहुत खुश हूं। पता नहीं क्यों खुश हूं, लेकिन खुश हूं। पापा, वैसे आज के बाद खुश तो मैं भी बहुत रहने वाला हूँ। मतलब तुझे किस बात की खुशी है? मैं कुछ समझा नहीं। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मिल गई है, आपका सारा बैंक बैलेंस मिल गया है, चलता फिरता बिजनेस मिल गया है, तो खुश क्यों नहीं होऊंगा पापा जी? बेटा,
मैं कुछ समझा नहीं। मैं बताता हूँ। ये पेपर देखिए। ध्यान से देखिए पापा जी, ये साइन आपके ही है ना? हाँ, ये मेरे ही साइन है। और ये साइन तूने ही तो मुझसे कराए थे, ये कहकर कि पापा जी ये बहुत जरूरी कागजात हैं, और मैंने बिना देखे साइन कर दिए। बस यही तो मार खा गए आप पापा जी। ये जो प्रॉपर्टी आपकी थी ना, अब वो इनकी है। इनकी है तो मतलब मेरी हो गई है, और इस घर में ना अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। सुना पापा जी आपने? अब हमें आपकी कोई जरूरत नहीं, तो ये पेपर मुझे दे दीजिए। बस यही थी मेरी कहानी, यही थी। बाबा, आपकी कहानी सच में इतनी दुख भरी है कि दिन से कब रात हो गया पता ही नहीं चला। बेटा, तुमने ये खाना खिलाया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा, आप रोज मेरे घर आना, मैं आपको रोज खाना खिलाऊंगी। अरे ये तो पापा जी है ना? हाँ, तो वही है। ये बुड्ढा मुझे गली गली बदनाम करता फिरता है। आज इसको अच्छे से सबक सिखा देता हूँ। क्या नाटक है ये? पापा जी आखिर आप चाहते क्या हैं? क्यों हमारी जिंदगी नर्क बनाने पे तुले हुए हैं आप? इस तरह से आप भीख मांग मांग कर खा रहे हैं भिखारियों की तरह। कभी सोचा है आपने कि हमारे स्टेटस पर क्या फर्क पड़ेगा? ये दोनों कौन है जो आपको इतना भला बुरा बोल रहे हैं? बेटा, ये दोनों वही हैं जिनकी वजह से आज मेरी ये हालत है। ये मेरे बहू बेटे हैं। तो अब इस तरीके से आपने हमको बदनाम करने का तरीका ढूंढ लिया है? हाँ, ओए नौटंकी, चुप! जिस खाने को तूने फेंका है उसकी कीमत जानता है तू? बेटा, ये खाना खाने खाने को मोहताज रहता हूं मैं, और तू आज इसी खाने को छीन कर फेंकना चाहता? पापा जी आप इस इलाके से चले क्यों नहीं जाते हैं? तेरे शानदार घर के आगे एक झोपड़ी बनाऊंगा ताकि दुनिया वालों को बता सकूं कि इस ऊंचे घर का रास्ता इस झोपड़ी से होकर जाता है। अरे तेरी जैसी औलादों के पिछवाड़े में बिना चूड़ी वाला ढक्कन ठोक देना चाहिए। अरे जिस बाप ने पूरी जिंदगी धूप में बिताया ताकि अपने बच्चों को छांव में रख सके, और इस बाप को तुम लोगों ने ऐसा कर दिया, पागल कर दिया। अरे ऐसी औलादों पे थू है। आज के बाद से बाबा आप मेरे साथ रहेंगे। मैं भी देखती हूँ कि आपके साथ अन्याय कैसे होता है। तुम कौन होते हो मेरे बाप को घर में रखने वाली? तू पहली औलाद होगा जो अपने बाप के सामने किसी किन्नर से पिटने वाला है। सुनो जी, ऐसों के मुंह लग के ना हम सिर्फ अपनी इंसल्ट ही करवा रहे हैं। दोनों चले जाओ, वरना तेरे पिछवाड़े का ऐसा हाल करूंगी कि ढक्कन लगाने लायक नहीं रहेगा। चलो। और सुन लो तुम दोनों, जिस शरीफ बाप को तुमने धोखे से उनकी प्रॉपर्टी हड़पी है ना, और ऐसे पागल बनने पे मजबूर कर दिया है, वही बाप तुम्हें कोर्ट में घसीटने वाला है। भागो!
ये लोग इसी के लायक हैं, नालायक कहीं के। मुझसे धोखे में सारी प्रॉपर्टी हड़प ली और आज मेरी ये हालत है। बाबा, आपके साथ ये चिंगारी किन्नर है जो ना झुकना जानती है और ना ही टूटना जानती है। तो सिर्फ एक बात, ऐसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाना जानती है।